हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम आपको इसका स्टेटमेंट भी बताएंगे और इसके प्रूफ क्या है और आखिरकार इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्यों ये लॉ आया, ये सभी बातें आपको हम बताएंगे। बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करिएगा और एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि आखिरकार यह नियम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है। क्योंकि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसको हम पढ़ते किस में है। तो यह मैग्नेटोस्टैटिक्स का टॉपिक है, जिसमें आपने सबसे पहले तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने अपना नीडल वाला एक्सपेरिमेंट दिया था। तो उसी ईयर मतलब 1820 में उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था नीडल वाला, और उसी ईयर 1820 में ही बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ भी आया था। तो इन्होंने किया क्या, इनका यह नियम मैग्नेटिक्स की दुनिया में एक अलग तरह लोगों का माइंड अट्रैक्ट किया। तो आइए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। द लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड डेल बी ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग ए करंट आई इज गिवन बाई। तो इन्होंने बताया जैसे कोई एक लॉन्ग वायर है और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और इसका स्मॉल डिस्टेंस, जैसे हम पूरा डिस्टेंस तो यल है, तो इसका स्मॉल डिस्टेंस आप लेते हैं तो वो डेल्टा यल है, और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट पी है जिस पर आपको डेल्टा बी कंसीडर करना है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस का साइन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर है, और जब डॉट साइन होता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के बाहर है। तो यहाँ पर क्रॉस का साइन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो डायरेक्शन है, उसका निकालने का भी एक फार्मूला है, आपने F बराबर QVB तो पढ़ा ही होगा। तो उस फार्मूले से हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। जैसे आपका करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है, अपने फिंगर्स को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो उसको आई थिंक हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने 12th में इसको पढ़ा ही होगा। तो देखेंगे कि ये जो लॉन्ग वायर से ये जो मतलब प्लेन आपका है वो थीटा एंगल बना रहा है, और पॉइंट पी यहाँ पर है आर डिस्टेंस पर। तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, जो डेल्टा बी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डेल्टा यल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डेल्टा बी जो है वो साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के हैं। तो इसको अगर आपको लिखना है, मतलब इसका स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे कि द मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब डेल्टा बी ही होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एलिमेंट एंड द स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द वायर, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट, मतलब करंट एलिमेंट यही है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। फिर उसके बाद आप इसमें ये भी तो है, एंगल भी है, तो उसके लिए लिखेंगे डेल्टा बी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड वेक्टर आर। तो इस तरह से आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर होगा क्या, आप इसको इक्वेशन मान लेंगे, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वो क्या जाएगा, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इन चारों को हम एक तरह से मतलब लिख सकते हैं। तो जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू के इंटू आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हियर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी इसको आप बोलते हैं अनुपातिक नियतांक, एंड के इज रिटन एज के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट यहाँ पर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। अगर इसी को आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा यल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का क्यूब। तो इस तरह से आपने देखा बायो सेवर्ट लॉ क्या है और उसका जो है फार्मूला क्या निकला। ये एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नेमिंग थ्योरम है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बायो सेवर्ट लॉ भी एक तरह से कूलॉम्स लॉ की तरह ही है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था, उसी तरह से आप मैग्नेटोस्टैटिक में बायो सेवर्ट लॉ को पढ़ेंगे। दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, ये भी जो पॉइंट से मतलब डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसमें जो है फोर्स होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इसमें करंट फ्लो होता है, उसमें चार्ज फ्लो होता था।
बस कॉमन चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है। यहाँ पर जैसे कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई है, उसमें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। और जैसे म्यू नॉट यहाँ पर जो है परमिबिलिटी है और उसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता था। तो इस तरह से कुछ चीज़ें कूलॉम्स लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ में कॉमन है। आप दोनों लॉ को अच्छी तरीके से एक बार अपनी कॉपी में लिख करके उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से बेसिस से तो ये मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ या जो थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स अपना सब्जेक्ट लिए हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आगे के लेक्चर में हम आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।